अक्टूबर के महीने में ही करें सर्दियों वाले फूलों वाले प्लांट की तैयारी। तो फ्री में पॉट कैसे तैयार करने हैं और फ्री के पौधे किस तरह से तैयार करने हैं आज की वीडियो में देखें। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये जो पॉट हैं इनमें समर के प्लांट लगे हुए हैं। कुछ तो फ्लावर वाले प्लांट हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अभी डोरमेंसी में जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपको अक्टूबर में ही करने हैं और सर्दियों वाले फूलों वाले प्लांट की तैयारी कैसे करनी है, कैसे फ्री में तैयार करने हैं और फ्री के पॉट भी कैसे तैयार करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा प्लांट है ये मोश रोज है और इस मौसम में ये जो प्लांट है ये सूखता चला जाता है। नवंबर में तो ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है। सबसे पहला काम तो आपको करना है, इस प्लांट को निकाल के आपको सेव करना है। देखिए, सेव करने का तरीका मैं बताती हूँ। आपके पास जितने भी वैरायटी के फ्लावर वाले प्लांट हैं जैसे मोश रोज और पर्सलिन, दोनों को निकाल के आप कोई 1 या 2 गमले में डाल के रख दें या फिर कोई ऐसे बड़े से ग्रो बैग में इनको निकाल के और एक जगह लगा दें और इसमें आप टाइम टू टाइम पानी डालते रहें। ये थोड़े थोड़े सूखते नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी दोबारा से हम इनको कटिंग से दोबारा से लगा लेंगे। तो एक तो ये काम करना है, आपको मोश रोज़ को सेव करना है इस महीने में। तो मेरे जितने भी गमलों में ये मोश रोज़ थे, कुछ को मैंने निकाल लिया है और इनको मैं एक ग्रो बैग में इकट्ठा ही लगा दूंगी। और आपके पास एक्स्ट्रा अगर प्लांट हैं तो आप किसी को दे भी सकते हैं या फिर इकट्ठा ही, जैसे ये अपना पर्पल हर्ट है और ये विनका है, इनको आप 1 गमले या 2 गमले में लगा के सेव कर ले। देखिए, पर्पल हर्ट जो है ये भी अभी डोरमेंसी में जाएगा, टर्टल वाइन भी। तो इस तरह के अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट है तो इनको या तो किसी को दे सकते हैं या फिर एक जगह कोई पॉली बैग में इनको लगा सकते हैं या फिर 1-2 गमले में लगा के सेव करें। देखिए, और जो गमले हैं आपके, जैसे आपने मोश रोज वगैरह ये जो लगाए हुए हैं, तो उनको आप खाली कर ले और ये आपके गमले निकल आएंगे। तो इस तरीके से आप पुराने गमलों का दोबारा रीयूज करें। और मेरे पास जितने भी फालतू के प्लांट थे मैं उनको निकाल रही हूँ और मेरे पास ये ब्लू कलर में ये अपराजिता का प्लांट है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी और एक साथ में ही एक गमले में ये पौधा लगा दूँगी, क्योंकि अभी ये भी डोरमेंसी में जाएगा। बाकी अपराजिता के मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, ये गमले मैं खाली कर रही हूँ और इनमें हम विंटर के प्लांट लगाएंगे। तो कौन कौन से लगाएंगे जो मैंने फ्री में तैयार किए हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अभी बीज नहीं लगाए हैं विंटर के फ्लावर वाले प्लांट के, तो अभी आप बीज लगा सकते हैं। और अगर आपने लगा लिए हैं तो उनको रिपोर्ट किस तरह से करें और कौन कौन से बीज आप लगा सकते हैं वो भी देखना। देखिए, मिट्टी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुरानी मिट्टी को ही आप रिचार्ज करें। जैसे गमलों की मैंने मिट्टी निकाल ली है और एक्स्ट्रा प्लांट को मैं निकाल रही हूँ। तो ये मेरे गमले निकल आए, 4-5-6 गमले तो मेरे हो जाएंगे और इनमें मैं विंटर के प्लांट लगाऊंगी। अभी देखिए, नर्सरी में जो विंटर के फ्लावर वाले प्लांट हैं वो नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं भी मिलते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी आए नहीं हैं क्योंकि अभी गर्मी है और दिवाली के बाद ही प्लांट आएंगे। तो अगर आपने इस तरह से बीज लगाए हैं, जैसे मैंने ये बीज शेयर किए थे, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे और इकट्ठे ही डाल दिए थे। तो एक तो ये प्लांट है, एक ये है। तो ये जो है ये 4-5 इंच के मेरे प्लांट निकल आए हैं, तो इनको मैं निकाल के उन गमलों में लगाऊंगी। और अगर आपने इस तरह से सीडलिंग की हुई है तो आप उनको चेक करें कि आपके प्लांट कितने बड़े, 4-5 इंच के हो जाएं तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपने बीज लगाए हैं तो लगाएं, उनको रिपोर्ट करें। और अगर आपने कोई प्लांट कटिंग से तैयार किया है, जैसे मैंने ये कालांचो है ये कटिंग से तैयार किया है, तो इनको भी आप गमलों में अभी लगा दें। तो ये काम मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को सर्दियों में ढेरों प्लांट चाहिए। और ये भी बीज से मैंने तैयार किए हैं इकट्ठे ही इन पॉली बैग में। ये जो सर्फ के पैकेट हैं इनमें बीज डाल दिए थे तो मेरे सारे ही बीज ग्रो हो गए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे जगह जगह ये जो कालांचो हैं मैंने कटिंग से गर्मियों में लगाए थे, तो इनको मैं निकाल निकाल के गमलों में लगा दूंगी। तो इस तरह से आप सर्दियों वाले फ्लावर वाले जो प्लांट हैं उनको अलग अलग गमलों में लगा लें ताकि हमें सर्दियों में ढेरों प्लांट यानी फ्लावर देख सके, मिल सके। तो इस तरीके से देखिए, ये जो वाले जो प्लांट है ये छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स। अभी ये जो प्लांट है इनको अच्छे से
मेरे को नहीं पता कि ये कौन कौन से ग्रो हुए हैं, क्योंकि मैंने इकट्ठे बीज डाल दिए थे। और इस तरीके से मैं इनको निकाल के एक एक गमले में मैंने मिट्टी भर ली, थोड़ी सी उसमें खाद मिलाई है। जो मैंने मिट्टी जो पुरानी दिखाई थी इन्हीं गमलों की रिचार्ज कर ली। और अगर आप धूप लगाना चाहते हैं तो धूप भी लगा सकते हैं वैसे मिट्टी को। बाकी मैंने इसमें थोड़ी सी खाद और मिला के इसको रिचार्ज कर दिया। और छोटे छोटे प्लांट को मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया अलग अलग, 4-4 5-5 प्लांट मैंने लगा दिए हैं। तो इन प्लांट के लिए ज़्यादा बड़े गमले की आवश्यकता नहीं है। और फ्रेंड्स, इनको लगाने के बाद हमें छाया में एक साइड रखना है, इनको हिलाना नहीं है। और पानी एकदम से ऊपर से नहीं डालना। पानी किस तरह से डालना है मैं बताऊंगी। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट है काफ़ी सारे बन गए हैं, लेकिन अभी थोड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको लगा रही हूँ क्योंकि ये इकट्ठे बहुत सारे एक ही इस सर्फ के पैकेट में ग्रो हो गए। तो ये इकट्ठे हैं तो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, इनको हम अलग अलग लगा देंगे। अगर इस तरह से अगर आप सीडलिंग ट्रे में तैयार करते हैं बीज फ्लावर वाले प्लांट के, तो और भी अच्छे से ग्रो होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन देखिए मेरे पास गमलों की समस्या थी, तो मैंने सर्फ के पैकेट, आटा के पैकेट, ये छोटे छोटे जो हमारे नमकीन के पैकेट होते हैं उनमें ग्रो किए थे। और ये जो है ये एक लड्डू की ट्रे थी। देखिए इसमें एक पत्ते से ग्रो हो जाता है ये कलांचो का प्लांट। तो एक एक पत्ता ही मैंने लगाया था इसमें छोटी सी में, और देखिए ये ग्रो हो चुके हैं। तो इनको सबको मैं निकाल रही हूँ और गमलों में लगा दूंगी। इसके जो फ्लावर हैं वो महीने तक खिले रहते हैं फ्रेंड्स, और ये गर्मियों में भी सेव रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपके पास से इस तरह का प्लांट है कलांचो का, ये मेरे पास रेड कलर में है, आपके पास येलो है, रेड है, कोई भी हो, तो आप उसको एक पत्ते से अभी भी ग्रो कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। और अगर आपने कटिंग से लगाया है तो उनको अलग अलग गमलों में लगा लें। तो देखिए फ्लावर के लिए हमें थोड़ा सा ये काम तो करना ही पड़ेगा, और अभी अक्टूबर के और नवंबर के शुरुआत में ही आपको ये काम करना है। और ये मैरीगोल्ड के हैं जो मैंने बीज से ही बनाए हैं। देखिए अभी दिवाली पे अगर आपके पास माला वगैरह हो, जैसे पूजा के लिए माला लाते हैं, तो अगर वो हो तो उसको भी आप माला को फेंके मत। मैरीगोल्ड के प्लांट बनाने के लिए आप उस माला को मिट्टी में उनके बीज सुखा के और मिट्टी में डाल दें, तो आपके ढेरों मैरीगोल्ड के फ्लावर बन जाएंगे, यानी प्लांट बन जाएंगे। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और शाम का टाइम है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को ये काम करना था। और मैं छत पे आके देखो ये इस तरह से मैं ये एक एक दो दो अपने ये अलग अलग करके लगा रही हूँ। तो आप भी ये काम कर ले। और फ्री के प्लांट तैयार करने हैं तो बीज से ही तैयार करें। और अगर आपके पास पॉट नहीं है तो वैसे तो फ्रेंड्स वैसे जो आटा के पैकेट, सर्फ के पैकेट छोटे छोटे होते हैं, नमकीन के पैकेट, आपके घर में जितना भी प्लास्टिक की बोतल निकलता है उनमें भी आप एक एक अलग अलग ये प्लांट लगा सकते हैं, अगर आपने सीडलिंग की है तो। अगर नहीं की है तो आप बीज मंगवाए, चाहे ऑनलाइन मंगवाए चाहे लोकल मार्केट से ले, लेकिन बीज ज़रूर लगाएं, क्योंकि सर्दियों वाले प्लांट अगर आपको फ्री में बनाने हैं तो ढेरों बीज से बनाएं। अगर आप नर्सरी से एक पौधा भी लेके आएंगे तो 30-40 रुपये का आपको एक पौधा मिलेगा। इससे अच्छा आप 70-80 रुपये के बीज मंगाएं और उनसे पौधे तैयार करें। और ये वाला जो प्लांट है ये कोरियोप्सिस है फ्रेंड्स, ये अपने आप उगाए हैं जगह जगह। ये पिछले साल मैंने प्लांट्स लगाए थे, ये भी बीज से ही ग्रो किए हैं, तो ये फ्री के प्लांट मेरे बन गए हैं। तो कोरियोप्सिस ऐसा प्लांट है, अगर उसके बीज कहीं पे भी गिर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर अपने आप ही उग जाते हैं। तो इसका भी आप बीज ज़रूर लाएं, इसको भी ज़रूर लगाएं। और येलो कलर के बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें फ्लावर आते हैं, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह ही। तो इनको मैं छोटे छोटे इन पॉली बैग में अलग अलग लगा दूंगी, तो ये इनमें आराम से ग्रो हो जाते हैं, थोड़ी सी मिट्टी में लग जाते हैं। तो देखिए ये गुच्छों की तरह ही बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको कल रिपोर्ट कर दिया था, ये दूसरे दिन का अपडेट है। ये थोड़े से 1-2 दिन ऐसे गिर जाते हैं, लेकिन फिर से ये आराम से लग जाएंगे। और इनको मैंने छांव में रख दिया है, और पानी का थोड़ा सा ऊपर से छिड़काव करना है, ज़्यादा प्रेशर से या कोई डब्बे से आपको पानी नहीं देना है। तो ये काम मेरे को अभी करना था। आपके पास भी अगर फ्री के प्लांट हैं या फिर ऐसे प्लांट बनाना चाहते हैं फ्री में, तो बीज लगाएं और कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम आपको करना ही करना है अक्टूबर में या नवंबर के 15 दिन के पहले ही। तो देखिए ये मैट वाले मेरे जो प्लांट हैं इनमें भी प्लांट चल रहे हैं, ये भी मेरे फ्री के ही प्लांट हैं। देखिए इसमें फ्लावर भी आ चुका है, ये अपना वेलवेट वाला प्लांट। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।